नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सेवा। सारिका के ससुर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। उनके साथ वो भी जग जाती और सास के जगने से पहले पूजा के बर्तनों को साफ करके सब तैयार करके वो बैठकर बालकनी में चाय पी रही थी। तभी उसकी सास आई और बोली, बहू कितने दिन हो गए, सलोनी और दामाद जी आए नहीं है, उनकी कोई खोज खबर ली हो? वो ससुराल वालों के साथ नहीं रहती है, तुम्हारे जितना उसे आराम कहाँ मिलता होगा। तभी उसके ससुर बाहर से आए और बोले, बहू तुम्हारी सास तो ऐसे बोल रही है मानो वो तुम्हें कितना आराम देती है। सारिका मुस्कुराने लगी तो उसकी सास बोली, आप औरतों के बीच में मत आया करो, ये हम दोनों के बीच की बात है। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि बेटी पास के शहर में ही रहती है। अभी बीते साल जो हालात थे, लोग आना जाना नहीं कर रहे थे। वक्त संभला है तो क्यों ना हम उसे यहाँ बुला लें। सारिका बोली, माँ जी आप दीदी को फोन कर लीजिए और आप पापा जी के साथ यहाँ बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर सारिका रसोई में चली गई। शाम को सारिका की सास बोली, बहू तुम ही फोन करो, उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, आखिर मेरे बाद तुम्हें ही तो सब देखना है। उनके सामने सारिका ने फोन किया और आने के लिए आमंत्रित किया। पूरे परिवार के साथ 2 दिन बाद सलोनी मायके आई। सलोनी के पति मदन बोले, अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बीते साल जो हालात थे, लगता नहीं ये इतनी जल्दी जाने वाला है। फिर भी आप सबने बोला तो हम आ गए। सारिका की सास बोली, अरे दामाद जी घर से ही ऑफिस का काम करना है, आप यहाँ से कीजिए। वैसे भी आपके शहर में काम वाली बहुत महंगी मिलती है। कितने महीनों से मेरी बेटी खुद ही काम कर रही है, कुछ वक्त तो मायके में आराम कर ले। सलोनी के साथ मदन जी को भी लगा कुछ दिन ससुराल का सुख लें। इकलौता दामाद जब ससुराल आता तो सास भी आओ भगत में लगी रहती, फिर उसे आसपास के रिश्ते कहाँ नजर आते हैं। सारिका के ससुर बोले, बहू दामाद जी की आओ भगत में कमी नहीं होनी चाहिए, परंतु अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे नाजुक कंधों पर रहती है। 2-4 रोज तो सब अच्छा चलता रहा, जहाँ बच्चों को उसकी सास बस स्टॉप तक छोड़ती थी, अब वो भी सारिका को ही करना पड़ता था। एक दिन वो बच्चे को छोड़कर आई तो उसके पति सुधीर बोले, सारिका लंच बॉक्स जल्दी दे दो, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। सारिका बोली, 2 मिनट रुकिए, बस रोटी बनाकर डब्बे में डालना है। सुधीर बोले, घर के सारे काम हो रहे हैं मगर मेरा लंच बॉक्स अभी तक रेडी नहीं हुआ। सारिका बोली, मैं पीहू को बस स्टॉप छोड़ने गई थी। सुधीर बोले, वो तो माँ करती है। माँ वहीं बैठी थी, वो बोली, अरे मैं दामाद जी के साथ बैठकर चाय पी रही थी। ठीक है, एक रोज देरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। सुधीर बोले, माँ मेरा काम घर बैठकर नहीं हो सकता, मेरा ऑफिस खुला हुआ है। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं आज पूरा दिन भूखा रहूं तो यही सही। और वो चला गया। सारिका के ससुर सब देख रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, रज्जो तुम पहले बहू की थोड़ी मदद कर दिया करती थी, बेटी दामाद के चक्कर में तुम ऐसी उलझी हो कि अपने ही बेटे को आज भूखा भेज दिया। ये सुनकर वो बोली, दामाद जी क्या रोज आते हैं, बेटी मायके आई है, थोड़ा तो उसे आराम मिलना ही चाहिए। तुम्हारी बहू भी किसी की बेटी है, कभी सोचा है तुमने? बीते साल से वो घर का सारा काम खुद कर रही है। तुम्हारी बेटी ने कुछ महीने अकेले काम किया तो तुमने उसे यहाँ बुला लिया। दामाद की आव भगत में लगी हो, परंतु बहू का मुरझाया चेहरा तुम्हें नहीं दिख रहा। तभी बेटी ने आवाज लगाई और वो वहां से चली गई। एक दिन दोपहर के खाने में सारिका ने बहुत सारी चीज बनाई, परंतु सलाद में प्याज काटना भूल गई। मदन जी बोले, अरे भाभी सलाद में प्याज तो है ही नहीं। सास बोली, बहू तुम्हें पता है कि दामाद जी को प्याज कितना पसंद है, फिर क्यों नहीं काटी?
सुधीर सब देख रहे थे। वो हंसकर बोले, सलोनी, क्या अपने ससुराल में तुम ऐसे ही हाथ समेट कर बैठी रहती हो? वो बोली, अरे नहीं भैया, वहां तो इतने काम होते हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। सुधीर बोले, मदन जी की पसंद तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा। कभी कभी किचन में जाकर देख लिया करो कि प्याज कटा है कि नहीं। वो भाई के इशारे को समझ गई। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। सारिका के ससुर किचन में आकर बोले, बहू, कुछ मदद करनी हो तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। वो बोली, नहीं नहीं पापा जी, आप जाइए कमरे में, इनके साथ थोड़ी देर बैठ लीजिए, इन्हें भी अच्छा लगेगा। सलोनी को आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। बहू की हालत खराब होती जा रही थी। ना तो वो बच्चों पर ध्यान दे पा रही थी, ना अपने पति पर। ये सारी चीजें उसकी सास की आंखों से छिपी हुई नहीं थी। रात के 11 बज रहे थे। सब लोग इकट्ठा बैठे थे। सारिका की सास बोली, बहू, तुम जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह जग नहीं पाओगी। मदन जी बोले, भाभी, सोने से पहले 2 कप चाय बना दीजिए तो मजा आ जाए। उसकी माँ बोली, सलोनी चाय बना लेगी, बहू सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह पिसती है, इसका चेहरा उतर गया है। जाओ बहू, तुम सो जाओ। उस दिन सारिका को लगा कि बीते समय ने उसकी सास के मन में दामाद और बहू के बीच का फर्क मिटा दिया। अब सलोनी को मायके में जब उसकी माँ थोड़ी बहुत मदद करने के लिए बोलती थी तो वो बात उसे खलती थी। एक दिन सारिका की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। सलोनी की माँ किचन में खाना बना रही थी और सलोनी अपने पति के साथ सोफे पर पैर ऊपर करके टीवी देख रही थी। उसके पिता आए और बोले, सलोनी, शादी करके दूसरे घर क्या गई, तुम तो व्यावहारिकता ही भूल गई। वो हड़बड़ाकर बोली, क्या हुआ पापा? वो बोले, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी माँ रसोई में काम कर रही है और तुम यहाँ टीवी देख रही हो। क्या तुम कोई बच्ची हो? अरे, अपने बच्चे और पति को नाश्ता बनाकर तो दे सकती हो, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। वो बोली, माँ ने मुझे कुछ बताया ही नहीं और भाभी भी इतनी क्या तबीयत खराब हो गई जो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। पिता बोले, ये तुम्हारा मायका है, परंतु दामाद जी का तो ससुराल है, इन बातों का ख्याल तो तुम भी रख सकती हो। वो बोली, भाभी की थोड़ी तबीयत खराब क्या हुई तो वो आराम करने चली गई और मुझे मायके में आकर काम करना पड़े तो मैं अपने ही घर में अच्छी थी। सलोनी की माँ बोली, अगर अभी बहू ने मुझे रसोई में देख लिया तो इस हालत में भी वो मुझे काम करने नहीं देगी। मगर तुम बेटी होकर भी मुझसे इस उम्र में काम करवा रही हो। सच में बीते वक्त ने आज बहू और बेटी के बीच का फर्क भी मिटा दिया। कुछ वक्त बाद सलोनी अपने घर चली गई। सारिका की सास बोली, बहू, सच में जब तक तुम बीमार रही मैं यही सोचती थी, इन बीते सालों में तुमने मेरी कितनी सेवा की है। मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती थी, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। बेटी तो हवा का वो झोंका है जो थोड़े वक्त की ठंडक देती है। अपनी माँ को भूलकर तुमने मेरी सेवा की। ईश्वर करे हर सास को तुम्हारी जैसी बहू मिले। इतना बोलकर उन्होंने सारिका को गले से लगा लिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।